आशातीत सफलता संपन्न प्रत्यावर्तन साधना। मानवीय सत्ता को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अस्थि मांस का 5 तत्वों का बना पिंड जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा इसकी विविध क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। दूसरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा विनिर्मित शब्द रूप रसगंध स्पर्श की तन्मात्राओं से बना हुआ अनुभूतियों, इच्छाओं और प्रेरणाओं का आधार सूक्ष्म शरीर जिसे मस्तिष्क में अवस्थित ज्ञान संस्थान कहा जाता है। तीसरा, आस्थाओं, मान्यताओं और आकांक्षाओं का उद्गम जीवन का दिशा निर्देशक कारण शरीर जिसे अंतरात्मा अथवा अंतःकरण भी कहते हैं। संक्षेप में इन तीनों को क्रमशः क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति का उद्गम कह सकते हैं। इन तीनों का समन्वित रूप ही मानवीय सत्ता है। इन तीनों की महत्ता और सामर्थ्य एक दूसरे से अधिक एवं आगे है। स्थूल शरीर द्वारा संभव श्रम का मूल्य स्वल्प है। इसका कार्य पशुओं एवं मशीनों से भी लिया जा सकता है। शारीरिक श्रम द्वारा वस्तुओं का उत्पादन, अभिवर्धन एवं उपयोग हो सकता है। इसकी कमाई स्वल्प है। सूक्ष्म शरीर मन मस्तिष्क द्वारा हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, कलाकार, व्यवसायी, नेता, विद्वान आदि विशिष्ट व्यक्ति बनते हैं। बौद्धिक क्षमता द्वारा धन ही नहीं, यश, पद आदि भी प्राप्त करते हैं। विनोद, मनोरंजन, प्रसन्नता, तृप्ति की सरस अनुभूतियाँ भी इसी शरीर द्वारा उपलब्ध होती है। वासना और तृष्णा का उद्भव इसी में होता है और तरह तरह की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला ताना बाना इसी में बुना जाता है। बुद्धिमान, दूरदर्शी, कुशल, चतुर और प्रतिभा संपन्न इसी क्षेत्र को विकसित करके बना जाता है। सबसे ऊंचा और शक्तिशाली स्तर है कारण शरीर। इसमें आस्थाओं, मान्यताओं, विश्वासों की गहरी परतें जमी होती है। संवेदनाएं और आकांक्षाएं यहीं उत्पन्न होती हैं। शौर्य, साहस एवं आदर्शवादी प्रेरणाओं का उभार इसी क्षेत्र में आता है। अपने स्वरूप का निर्धारण, जीवन यापन की रीति नीति, अभिरुचियाँ और आकांक्षाओं की दिशा का निर्धारण यहीं से होता है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि इसी केंद्र बिंदु से मस्तिष्क और शरीर को अपने हलचलें आरंभ करने की दिशा मिलती है। यह सबसे सूक्ष्म, गहरा और सामर्थ्यवान स्तर है। व्यक्तित्व का निर्धारण और निखार यहीं से संभव होता है। पतित या समुन्नत बनने की सारी प्रक्रिया इसी स्थान पर संपन्न होती है। शरीर शास्त्र, मनःशास्त्र की उथली गहरी जानकारियाँ प्रायः सभी लोगों को होती है, पर आत्मसत्ता के उत्थान पतन का आधार एवं उपाय कदाचित ही कोई जानते हैं। यूँ अध्यात्म विज्ञान की ब्रह्म विद्या की संरचना इसी प्रयोजन के लिए हुई थी और योग तथा तप की बहुमुखी साधनात्मक प्रक्रिया इसी प्रयोजन के लिए गढ़ी गई थी। पर अब तो उसका स्वरूप भी विकृत हो गया और जो लाभ उस विज्ञान द्वारा कारण शरीर के विकास के लिए मिल सकता था वह अब संभव नहीं रहा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अपना दर्शन है और अपना प्रयोग। कभी उसे ठीक तरह समझा गया था और प्रयोग का सुव्यवस्थित आधार मौजूद था। उस आधार पर अनुभवी तत्वदर्शी अपने छात्र शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें साधना में संलग्न करते थे और अपनी निज की आत्मशक्ति का अनुदान देकर उनकी सफलता सुनिश्चित बनाते थे। भारतीय साधना विज्ञान की धुरी यही थी। हठ योग द्वारा शरीर का, राजयोग से मस्तिष्क का और ब्रह्म योग द्वारा अंतःकरण का परिशोधन किया जाता था। इन्हीं का सरल एवं व्यवहारिक रूप कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग था। साधनात्मक विशिष्ट तपश्चर्याएँ एवं व्यवहारिक जीवन की परिष्कृत रीति नीति यही थी। योग एवं तप का मूल आधार भी यही था, जिसे सही रूप में अपनाकर किसी समय भारतीय मनुष्यों ने इस देश की धरती पर स्वर्ग का, सतयुग का अवतरण किया था और मनुष्य में देवत्व का उदय संभव कर दिखाया था। भारत की प्राचीन गरिमा उसके आध्यात्मिक वैभव के साथ जुड़ी हुई है। आरोग्य, शिक्षा, उत्पादन, व्यवसाय, शासन, आचार, कला कौशल, शिल्प विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में इसने असाधारण प्रगति की थी और अपनी उपलब्धियों से समस्त संसार को लाभान्वित करने के प्रबल प्रयास
किए थे, पर उस भौतिक प्रगति में असाधारण सफलता प्राप्त करने का, उसका सदुपयोग कर सकने का श्रेय इसके आत्मिक उत्कर्ष को ही दिया जाएगा। कारण यह है कि उनका चिंतन एवं कर्तृत्व इसी आधार पर विकसित हुआ था। यह एक सनातन, शाश्वत और अकाट्य तथ्य है कि अंतरात्मा का गहन स्तर ही व्यक्तित्व को दिशा देता एवं समर्थ बनाता है। अति महत्वपूर्ण, अति मानव कहे जाने वाले व्यक्ति अपने इसी स्तर को दिशा विशेष में परिपुष्ट करके आगे बढ़ते हैं, जिसका अंतस अथवा अहम खोखला होगा। वह प्रचुर साधन संपन्न होते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से ओछा, बौना एवं गया गुजरा ही बना रहेगा। ऐसे मनुष्य भौतिक सफलताएं, संपदाएं प्राप्त कर लें तो भी उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। संग्रह, व्यसन, अपव्यय जैसे दुर्गुण बढ़ने से ईर्ष्यालुओं एवं शत्रुओं से घिर जाने के कारण वे सामान्य व्यक्तियों से भी अधिक चिंतित, उद्विग्न पाए जाते हैं। व्यक्तित्व रहित स्थिति में कंधे पर लद पड़ा वैभव किसी के लिए भी मात्र अभिशाप सिद्ध होगा। उससे अपने लिए और दूसरों के लिए विपत्तियां ही खड़ी होंगी। व्यक्ति की सर्वांगीण प्रगति एवं सुख शांति के लिए उसकी अंतरात्मा, कारण शरीर परिष्कृत, परिपुष्ट होना चाहिए। समाज की स्वस्थ, सुदृढ़ और सर्वतोमुखी विकास के लिए सुसंस्कारी व्यक्तियों का बाहुल्य होना चाहिए। इस आवश्यकता को पूरा किए बिना प्रगति के भौतिक प्रयास असफल ही नहीं होंगे, उल्टे अधिकाधिक विग्रह उत्पन्न करेंगे। उत्थान और पतन व्यक्ति और समाज का एक साथ होता है, दोनों अन्यानुश्रित है। समग्र प्रगति एवं सुख शांति के लिए व्यक्तियों को परिष्कृत बनाए बिना कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ नहीं लगेंगी। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने एवं प्रयोगात्मक अनुभव करने पर शांतिकुंज के संस्थापक को कुछ कहने लायक अवसर मिला है। उसके जीवन का अधिकांश समय इसी क्षेत्र में प्रयोग, परीक्षण, अनुभव, अभ्यास करते हुए बीता है। अंतःकरण को प्रभावित करने वाले अध्यात्म विज्ञान के दार्शनिक एवं प्रयोग पक्ष को विवेचनात्मक दृष्टि से पढ़ा परखा है। इन दिनों इस क्षेत्र में अंधाधुन अंधविश्वास, गुरुडम एवं अवांछनीय प्रतिपादनों का जो घटाटोप घुस पड़ा है, उसे भी उसने दुखी मन से देखा, परखा और छांटा है। एक शब्द में यूँ कहा जा सकता है कि आध्यात्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने परखने का उसका प्रयास ऐसा रहा है जिसे अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक एवं संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता। उसके उपार्जन का लाभ यदि सर्वसाधारण को दिया जाए तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि किसी को कोई हानि नहीं होगी। पात्रता और प्रयत्नशीलता के अनुरूप उससे लाभ ही मिलेगा। कारण शरीर को, अंतरात्मा को सुविकसित बनाने की दिशा में कहीं भी कुछ भी प्रयत्न न होने को खेदजनक ही कहा जा सकता है। विशेषतः भारत भूमि, जो सदा सर्वदा से समस्त संसार को प्रकाश देती रही, जब अपनी इस महत्वपूर्ण विशेषता को खो बैठे तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इससे भी बड़ी दुर्घटना यह है कि अध्यात्म के स्तर पर प्रतिगामी, पलायनवादी, परावलंबी शोषण, अंधविश्वास, आविराज्य और उपासना क्षेत्र को दयनीय दुर्गति का शिकार बनना पड़ा। इन विडंबनाओं को निरस्त करने के लिए आवश्यक समझा गया कि अध्यात्म के शाश्वत सत्य और तथ्य को जन साधारण के सम्मुख रखा जाए और उसके प्रयोग, परीक्षण को कसौटी पर कसकर खरा खोटा सिद्ध होने दिया जाए। इस विचार मंथन ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि शांतिकुंज में एक ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था चलाई जाए जिसमें अध्यात्म मार्ग में रुचि रखने वालों को उस महाविज्ञान का स्वरूप समझने एवं प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले। यह प्रयोग लगभग 24 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। उसे प्राण प्रत्यावर्तन साधना सत्र के नाम से प्रस्तुत किया गया था। 5-5 दिन के शिविर लगाए गए और यथासंभव अधिकारी व्यक्तियों को ही उसमें प्रवेश दिया गया था। यूँ कुतूहलवश उतरे दर्जे के लोग भी उसमें कुछ तो घुस ही पड़े। तीर्थ स्थानों में पर्यटन करने वाले और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगने वाले भी रोके नहीं जा सके। छद्मवेश में वे भी धक्का मुक्की करके इस वैज्ञानिक प्रयोग परिजन में धंस पड़े। फिर भी संतोष इसी बात का है कि उन्हें यथासंभव निरस्त किया गया और उनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ पाई कि मूल प्रयोग ही नष्ट हो जाता। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र 5-5 दिन के लिए लगाए गए थे। उनमें कुल मिलाकर लगभग 2000 व्यक्तियों ने शिक्षण प्राप्त किया। शांतिकुंज में उसका प्रयोग प्रारंभ क्रियात्मक रूप में समझाया गया और कहा गया कि इस चिंतन एवं साधना को अपने अपने घरों पर देर तक चालू रखें। उसके परिणामों
के बारे में सूचित करते रहें। यह प्रयोग पिछले दिनों छोटे किंतु व्यवस्थित रूप में चलता रहा है। उसके जो परिणाम सामने आए हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रशिक्षण 3/4 परिणाम में बहुत ही सफल रहा। उसे उत्साहवर्धक और आशातीत भी कहा जा सकता है। असफलता अथवा स्वल्प प्रगति के भी परिणाम सामने आए हैं, पर वे इतने कम हैं कि उनके आधार पर प्रयोग को असफल नहीं कहा जा सकता। जून 1973 ईस्वी की अखंड ज्योति का पूरा अंक प्राण प्रत्यावर्तन साधना प्रक्रिया के परिचय के रूप में प्रकाशित किया गया था। उसमें न केवल सिद्धांतों का वर्णन था, वरन साधना पद्धति का स्वरूप एवं विवेचन भी सर्वसाधारण के सामने रखा गया था, ताकि जो लोग हरिद्वार नहीं आ सके वे उस आधार पर स्वयं ही साधना कर सकें, और जो आ सकते हैं वे तथ्यों की पूर्व जानकारी प्राप्त करके आएँ, जिससे यहाँ उन्हें कुछ भी अनजाना न लगे और अभ्यास में सरलता प्रतीत हो। प्रत्यावर्तन सत्र में वस्तुतः गायत्री की पंचमुखी पंचकोशीय उच्च स्तरीय साधना पद्धति सिखाई जाती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 आवरण आत्मा पर चढ़े हुए हैं। इनका अनावरण होने पर आत्म साक्षात्कार हो सकता है। कोश का एक अर्थ भंडार या खजाना भी हो सकता है। 5 शक्ति स्रोत हमारे अंतः क्षेत्र में अनंत संभावनाओं को छिपाए हुए पड़े हैं। इन्हीं को पंचमुखी गायत्री के रूप में चित्रित किया गया है। नचिकेता और यम के उपनिषद संवाद में जिस पंचाग्नि विद्या की चर्चा की गई है वह इन 5 कोशों का ही शक्ति विवेचन है। 60 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र स्वतंत्र भी माना गया है और शेष मेरुदंड से संबंधित 5 चक्र इन 5 कोशों के ही शक्ति संस्थान हैं। पुराण देवताओं में 5 को अग्रिम पंक्ति में रखा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा को पंचदेव कहते हैं। उनके द्वारा हुए वरदानों के चमत्कारी लाभों की कथा गाथाओं का पुराणों में विशद वर्णन है। वस्तुतः अलंकारिक रूप से यह देव वर्णन मनुष्य के भीतर विद्यमान 5 कोशों का ही फलवान सत्परिणाम है। हर व्यक्ति की अपनी ही आत्मसत्ता परिपुष्ट होकर उपयोगी वरदान प्रस्तुत करती है। इसी को देव अनुकंपा कहा जाता है। 5 कोशों की साधना ही गायत्री की पंचमुखी उच्च स्तरीय साधना है। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में इसी की प्रारंभिक जानकारी 5 दिनों के प्रशिक्षण में कराई जाती रही है और जप योग, बिंदु योग, लय योग, प्राण योग, ब्रह्म योग के 5 योगाभ्यासों के रूप में इनकी साधना का शुभारंभ कराया जाता रहा है। गायत्री उपासना में स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरों को संलग्न करके उन्हें जप योग के रूप में परिणत करना, सूर्य अर्घ्यदान के माध्यम से समर्पण योग की धारणा, प्रभातकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणों का तीनों शरीरों में प्रवेश और उनसे समग्र व्यक्तित्व का ज्योतिर्मय होना, खेचरी मुद्रा के माध्यम से उल्टी जीवा को तालू से लगाकर सोम रस का पान करना, कामधेनु गौ का स्तनपान करते हुए आनंद अमृत को चूसना, मस्तिष्क में कैलाश मानसरोवर अवस्थित शिव की अथवा क्षीर सागर में शेष सही विष्णु की भावना करना, यह लय योग की अनुभूति है। अजपा जप सोहम साधना प्राण योग में आती है। आत्मबोध और तत्वबोध की द्विविध ध्यान धारणा में ब्रह्म योग की साधना बनती है। यह सब कैसे किया जाए, यह 5 घंटे प्रतिदिन की भाव साधना में प्रत्यावर्तन सत्र के छात्रों को सिखाया और कराया जाता रहा है। साथ ही प्रवचनों के माध्यम से चिंतन एवं कर्तृत्व को अध्यात्म दर्शन के अनुरूप कैसे ढाला जाए, व्यवहारिक जीवन में उत्कृष्टता एवं आदर्शवाद का समन्वय कैसे किया जाए, इसकी विशद एवं सुबोध चर्चा की जाती रही है। प्रत्यावर्तन सत्रों की अवधि थोड़ी ही रखी गई थी क्योंकि उस समय आवश्यक जानकारियां देना ही अभिष्ट था। साधना का शुभारंभ मात्र इस अवधि में कराया गया। अभ्यास तो अपने अपने घरों पर ही लंबे समय तक करना था। 5 दिन का स्वल्प समय सर्वसाधारण की व्यस्तता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था। उतने से भी अभिष्ट उद्देश्य की भली प्रकार पूर्ति होती रही और शिक्षार्थी बहुत कुछ सीख कर तथा बहुत कुछ अनुदान पाकर गए। मात्र सिखाना ही तो इन सत्रों का प्रयोजन नहीं था, इस मार्ग पर चल सकने की आवश्यक शक्ति का अतिरिक्त आधार मिलना भी अभिष्ट था। इस दृष्टि से भी शिक्षार्थी खाली हाथ नहीं गए। सब मिलाकर यह प्रशिक्षण क्रम ऐसा बना रहा जिसे संतोषजनक, उत्साहवर्धक और सफल सार्थक कहा जा सके। बंधी हुई दिनचर्या, परम सात्विक आहार विहार, गंगा स्नान और गंगा जलपान, उच्च स्तरीय वातावरण, सद्भाव संपन्न व्यक्तियों का सानिध्य, स्नेह, मैत्री और आदर्शवादी भाव भूमिका के समन्वय शांति कुंज की ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें रहने मात्र से अंतःकरण में उत्कृष्टता के उभार आते हैं। फिर 5 घंटे की सघन साधना और प्राण भरी प्रेरणाप्रद शिक्षा व्यवस्था की गंगा यमुना मिल जाने से
उसका संवर्धन होना स्वाभाविक ही है। प्रत्यावर्तन सत्रों में आने वाले प्रायः सभी लोग इस विशेषता का लाभ लेकर गए। यहाँ बोए गए उगाए गए बीजांकुरों को उनने अपने अपने यहाँ जाकर पोषा, सिंचा और बढ़ाया। तदनुसार कितने ही शिक्षार्थियों ने अनुभव किया कि हम नवजीवन लेकर आए और पुराने स्थिति में कायाकल्प जैसा परिवर्तन पाया। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने